आम चुनाव 2019 में तय समय से अधिक समय तक भाषण देने के आरोप में बुधवार को राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी हुई। इस मामले में परिवादी की तरफ से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। वर्ष 2019 में मीनापुर में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें तय समय से अधिक समय तक भाषण देने एवं कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था। इस अवसर पर अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि गलत तरीके से वर्ष 2019 में नेता उपेंद्र कुशवाहा पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसका सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त का बयान दर्ज किया है। उम्मीद है कि अगले सुनवाई में केस खारिज हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा के पेशी के दौरान कोर्ट में रालोजद के नेताओं की भीड़ लगी रही, वहीं सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई थी। इस दौरान पत्रकारों का सवाल के जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें जो काम दिया है उसमें उन्हें मन नहीं लग रहा है, वह केवल टाइम पास के काम में लगे हुए हैं। बाबा को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बाबा क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? यह विषय मेरी रुचि का नहीं है। जो विषय मेरी रुचि का नहीं है उस पर आप सवाल पूछिए तो हम Z+ की श्रेणी की सुरक्षा दे जाने की बात आ रही है आपको? पता नहीं, आप ही लोगों से सूचना मिल रही है, बाकी मुझको कोई जानकारी नहीं है। क्या रणनीति है 24 को लेकर के? 24 को लेकर के तैयारी चल रही है और 2005 के पहले की स्थिति जो लोग भी बिहार में लाना चाहते हैं उनको उनके मंसूबा में नहीं सफल होने देना है। इस बात को लेकर के हर तरह से जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे और उसकी तैयारी हो भी रही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई थी, कांग्रेस की जीत हुई थी, महागठबंधन भी दावा कर रही है कि अब पूरे बिहार से छुपाया होगा बीजेपी का। अच्छा, कर्नाटक का चुनाव बिहार का चुनाव, दोनों में कोई रिलेशन है क्या? कर्नाटक का चुनाव कर्नाटक का चुनाव है, बिहार का चुनाव बिहार का चुनाव होगा। और इससे भी अलग जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वह बिल्कुल अलग किस्म का चुनाव होता है। इसीलिए वहाँ के चुनाव को देखकर अभी बिहार के बारे में कोई आकलन करना कि कहीं से उसका कोई तुक ही नहीं बनता है। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, ऐसा कहना नीतीश कहने से विपक्ष अगर एकजुट हो जाता तो कब का हो गया रहता। देखिए, नीतीश जी को अब कोई काम है नहीं, अब खुद ही वो कहते हैं कि यहाँ काम में मन नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में अब काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं, वो खुद ही बोलते रहते हैं। तो अब आदमी को कोई काम चाहिए, यहाँ जो काम जनता ने उनको दिया उस काम में मन लग ही नहीं रहा है, तो कोई काम चाहिए तो लगे हुए हैं टाइम पास करने के लिए। कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में जाते हैं, बस इतना ही है। इसके अतिरिक्त उनकी कोई कोशिश का कोई अर्थ नहीं है, जो नीतीश जी खुद भी समझ रहे हैं। आज किस मामले को लेकर आए? एक आचार संहिता से संबंधित मेरे ऊपर मुकदमा है कोर्ट में, तो उसी में आए थे कोर्ट के सम्मान में हाजिरी देने के लिए। अच्छा, जदयू सांसद जो हैं ललन सिंह, उनका मांस पर बिहार में काफी विवाद हो रहा है, कुत्तों की मांस की बात तक कही जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? पता नहीं अब क्या, एक तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए यह विषय नहीं होता है कि कहीं मांस भात खाना खिलाना, यह सब विषय ही विचित्र किस्म का विषय है। चर्चा तो राजनीति में होनी चाहिए, नौजवानों के रोजगार के बारे में, सड़क बिजली पानी के बारे में, उद्योग धंधा के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, अमन चैन शांति कैसे हो। जिस तरह से हमेशा हर रोज एक तरह से कहिए कि हत्या अपहरण लूट डकैती की घटनाएं हो रही है। आज की खबर है सुबह में मिलर हाई स्कूल जो वहाँ जेडीयू का कार्यालय बगल में है, आरजेडी का कार्यालय बगल में है और मुख्यमंत्री जी के आवास से बहुत नज़दीक है, वहाँ एक बच्चे का अपहरण हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें बिहार में जो हो रही है, इन चीज़ों पर कैसे रोक लगे, चर्चा इसकी होनी चाहिए, लेकिन अनर्गल बातों पर चर्चा होती है। अपराध और इन सब मुद्दों को लेकर देखिए, अभी तो हमारी पार्टी बनी है, अभी तो हर तरह से आज ही प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की है, 1-2 दिन में जिला अध्यक्षों की सूची जारी करेंगे। तो इस तरह से अभी तो हम लोग उस काम में लगे हुए हैं ना, उसके बाद फिर आगे की बात होगी।
अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात बार बार कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर भी बार बार बोल रहे हैं कि बिहार या देखिए, हिंदुस्तान है और हमारे यहाँ का जो संविधान है वह संविधान साफ साफ कहता है कि धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है। जो भी स्टेट है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के लोग यहाँ समान भाव से रहेंगे, राज्य किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान के संविधान में लिखी गई है। धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा में है, तो इससे इतर कोई बात करे उसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। मीनापुर थाना कांड संख्या 219, इसमें नेताजी पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने समय से अधिक समय तक अपने सभा को संबोधित किए थे। जब नहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में, कोरोना काल तक ट्रंप के जाने के बाद हुआ था ना। उस समय तो मोदी जी को कोरोना लग नहीं रहा था 19 में। कोरोना का मेन पीक 20 में था, जब उनके मित्र ट्रंप ही चले गए तब। तो उसी समय का केस है। केस में कोई जान नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। वैसी स्थिति में केस को में आज आरोप गठन हुआ है। किसी पर कोई इसमें मामला बनता नहीं है। इन्होंने न कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत अभियोजन द्वारा पेश किया गया है, न ही कोई साक्षी ने स्पष्ट बयान दिया है। आज क्या हुआ इस मामले में? आज इसमें बयान बना है, नहीं बयान बन गया। 313 CRPC में बयान बनाया जाता है और जिसमें अभियुक्त से पूछा जाता है कि आप निर्दोष हैं कि दोषी। राजेश कुमार, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर।